से खींचता हुआ खेत में लेकर जाता है। रास्ते में एक आदमी बोला, अरे प्रेम, तो पुराने समय की बात है। टॉमपुर नाम का एक गांव था, जहां प्रेम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पूजा नाम की लड़की से नई नई शादी हुई थी, लेकिन प्रेम पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन्हीं सालों में पूजा एक बेटे को जन्म देती है। पूजा को लगता था कि बच्चे के आने से प्रेम बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम फिर भी पूजा को खूब मारता है और बच्चे से भी बिल्कुल प्यार नहीं करता था। प्रेम पूजा को आवाज लगाता है, पूजा, अरे पूजा कहाँ मर गई? चल बाहर निकल। जी क्या हुआ? मैं राहुल को सुला रही थी, उसकी तबीयत खराब है ना। तुझे बस राहुल के बहाने आराम करना होता है। चल जल्दी से अब अलमारी से पैसे निकाल कर ला। जी वह तो राहुल की दवाई के पैसे हैं, घर में बस वही पैसे बचे हैं। आप वह पैसे मत लेकर जाओ। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी? बोला ना, जाकर पैसे लेकर आ। मैं आपको वह पैसे नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। देखता हूँ तू मुझे कैसे पैसे नहीं देती। प्रेम अंदर जाकर अलमारी खोलता है और पैसे निकालने लगता है। पूजा उसको रोकने लगती है। प्रेम को पूजा पर इतना गुस्सा आता है, कोने में पड़े एक डंडे को उठाकर पूजा को पीटने लगता है। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। आज तो मैं तेरा काम ही खत्म कर दूंगा। वह पूजा को इतना मारता है कि पूजा बेहोश हो जाती है। प्रेम उसे घर से खींचता हुआ खेत में लेकर जाता है। रास्ते में एक आदमी बोला, अरे प्रेम, तुम यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर तू या कोई भी बीच में बोला तो उसकी भी डंडे से मार मार कर ऐसी हालत कर दूंगा। अब तो कुछ बोलना भी गुनाह हो गया है। अरे भैया, आजकल किसी के घर के मामलों में बोलना नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो। प्रेम पूजा को खेत में फेंक आता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहता। पूजा के शरीर पर बहुत चोट लगी होती है, उसके शरीर से खून बह रहा होता है। कुछ ही देर में वहां पर खून की खुशबू से चील आकर इकट्ठा हो जाते हैं और पूजा की शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं और पूजा मर जाती है। प्रेम को अपने बीवी का कोई दुख नहीं होता और कुछ समय बाद वह दूसरी शादी कर लेता है। पूजा की आत्मा एक चुड़ैल बन जाती है। उधर प्रेम और उसकी दूसरी पत्नी उर्मिला खुशी खुशी रहने लगते हैं और पूजा का बेटा पारस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसके सौतेले माँ और उसके बाप प्रेम उस बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वह बच्चा जैसे तैसे बड़ा होने लगता है। कुछ दिन के गुजर जाने के बाद उर्मिला एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम उर्वशी रखती है। पारस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके सौतेले माँ घर का पूरा काम करवाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है और अपनी बेटी उर्वशी को घर का रानी बना के रखती है और उसको उम्दा उम्दा खाना खिलाती है। एक दिन पारस का तबीयत खराब हो जाता है, इसीलिए घर का काम नहीं कर पाता है। पारस, ओ पारस, कहाँ मर गया? आज झाड़ू पोछा नहीं किया और बर्तन भी नहीं मांजे। इतना सारा काम पड़ा है और तुम चादर लेकर सोए हो। ये काम क्या तुम्हारी मरी हुई माँ करेगी? मम्मी, आज मेरा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं सोया हुआ हूँ। तुम्हारा ये रोज का नाटक है, कभी भी तुम काम नहीं करते हो। आज तुम मेरे घर से निकल जाओ। और उर्मिला ये बात कहकर पारस को घर से निकाल देती है। पारस रोते रोते एक पेड़ के पास थक के बैठ जाता है और तभी एक चुड़ैल औरत की शकल में पारस के पास आती है। तुम कौन हो? क्यों रोते हो बेटा? मैं पारस हूँ, आज थोड़ा सा तबीयत खराब था, मैं घर का काम नहीं कर पाया, इसीलिए मेरी सौतेली माँ मुझे घर से निकाल दिया। मुझसे घर का सारा काम भी करवाता था और खाने के लिए थोड़ा बहुत देता था। तुम्हारा बाप का नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? मेरा बाप का नाम प्रेम है, मैं प्रेम का बेटा हूँ और मेरा गांव का नाम टोंपुर।
मेरी माँ का नाम पूजा था। वह मुझे छोड़कर मर गईं और मेरा बाप ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताता था। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकते क्योंकि मेरी माँ मर गई है। तभी वह औरत एक चुड़ैल के शकल में आकर बोलती है, हाँ बेटा, मैं मर गई हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे मार दिया था और तभी से मेरी आत्मा एक चुड़ैल बनके भटक रही थी और तुझे और तुम्हारे बाप को ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे बाप तुझे भी मार दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे बाप को मारने के लिए खोज रही थी। चलो बेटा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। वह चुड़ैल प्रेम और गांव वालों से बदला लेने के लिए एक दिन गांव में आता है। वहाँ एक बच्चा सोया होता है। उस बच्चे के पास उसकी दादी बैठी रहती है। चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर ले जाता है। बच्चे के दादी जोर जोर से चिल्लाती है। गांव वाले आते हैं। चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। गांव के सारे लोग बच्चे को इधर उधर ढूंढते हैं, मगर बच्चे का कोई पता नहीं चलता है। फिर एक दिन गांव में वह चुड़ैल आती है, फिर से एक बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। अब गांव के सारे लोग डरे डरे से रहने लगता है कि कब चुड़ैल आ जाएगा और फिर से किसी बच्चे को ले जाएगा। फिर से वह चुड़ैल एक दिन गांव में आती है और उस दिन प्रेम के घर में घुसती है। वहाँ प्रेम, उर्मिला और उसकी बेटी बैठे रहती है। इसी बच्ची की ही तलाश थी मुझे। आज जाके मुझे मिला। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चुड़ैल, मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ। नहीं, मैं तो इस बच्ची को लेकर ही जाऊंगा। इसी बच्ची को तो खोजते खोजते गांव के इतने सारे बच्चे मैंने उठाया है। चुड़ैल यह बात कहकर उस बच्ची को उठाकर ले जाते हैं। प्रेम और उर्मिला चुड़ैल के पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल गायब हो जाती है। पूरे गांव वाले और प्रेम एक बाबा जी के पास जाते हैं और वहां सब कुछ इस बाबा को बताता है। बाबा अपने देविया शक्ति से उस जगह का पता लगाता है और चुड़ैल के ठिकाने में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल, गांव के इतने सारे बच्चे को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी चुड़ैल अपने पीछे वाली बात बताकर बोलती है, मुझे इस मासूम बच्चों से कुछ दुश्मनी नहीं है, मगर मेरा भी एक बेटा था। प्रेम मेरे बेटे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। मुझे प्रेम ने मार कर खेत में फेंक दिया था और मेरे बच्चे पर प्रेम और उर्मिला बहुत जुल्म करते थे, यहाँ तक कि मेरे इस मासूम बच्चे को घर से ही बाहर कर दिया था। इसीलिए मैंने प्रेम के और गांव वालों के बच्चे उठा कर लाया। अब सब लोगों को पता लगाना कि औलाद का प्यार क्या होता है। मुझे माफ कर दो पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम पर और हमारे बेटे पर बहुत जुल्म किया है और ऐसा गलती नहीं करूंगा। मेरी बेटी और बेटा को एक जैसा प्यार दूंगा। प्रेम और गांव वाले चुड़ैल से माफी मांगते हैं। तभी बाबा के कहने से चुड़ैल माफ कर देते हैं और प्रेम अब दोनों बच्चे को घर लेकर आ जाते हैं और दोनों को एक ही नजर से देखते हैं और बाबा चुड़ैल को अपनी मंत्र से मुक्ति कर देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।